नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। दोस्तों, आप सबों का पुनः पुनः स्वागत है। अभी मैं बार बार जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए 10-12 के और एडमिशन का समय चल रहा है। अगर ऐसे समय में विद्यार्थी एडमिशन लेने से चूक जाता है अथवा उन्हें अच्छे कोर्स की जानकारी नहीं मिल पाती है तो उनका नामांकन, समझिए कि वो उस नामांकन से संतुष्ट नहीं रहते हैं। फिर बाद में वो तलाश करते हैं कि अच्छा कोर्स कौन सा मिलेगा, बीच में कोर्स को छोड़ भी सकते हैं और या फिर दुखी रह सकते हैं कि मैंने उस समय पे क्यों नहीं ध्यान दिया। तो इसी के लिए मैं अभी लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और पिछली वीडियो जो मैं बनाया था जिसमें 3000 पोस्ट पे दावा किया था, उसी तरह से आगे के जो 2000 पोस्ट हैं उसके लिए मैं आज इम्पोर्टेंट एक साइट पे आप लोगों को लेकर चलूंगा जो झारखंड कंबाइंड बोर्ड की साइट है। तो आज मैं विशेष करके नामांकन के बारे में बताऊंगा। जो प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें आपको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली या फिर किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली, तब भी आप जो है काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। बिना लेट किए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं झारखंड कंबाइंड बोर्ड। तो ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, JCECE-B बोर्ड। इसमें जो नोटिफिकेशन है वह 16 जून को आई हुई है। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्स 2026। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि हमारे एक छोटे भाई सुमित ने मुझे मैसेज करके इसके बारे में पूछा कि भैया ये कौन से प्रकार की कोर्स होती है। तभी मुझे इस पे तुरंत वीडियो बनाने के लिए मैं ये शुरू कर दिया कि बहुत ज़रूरी जानकारी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ज़रूरत है कि उन्हें अच्छे कोर्स में एडमिशन मिले। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बनाने के लिए। ये जो कोर्स है, देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देके देखिएगा। देखिए, दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर डिग्री लेवल प्रोफेशनल कोर्स। मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपका एडमिशन होगा, इसमें पहले साल में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में। डिग्री लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है। डिग्री लेवल मतलब 12 पास स्टूडेंट जो होते हैं उनको डिग्री, जैसे बहुत लोग स्नातक करते हैं, अलग अलग पेपर में ऑनर्स करते हैं। मैं तो कहता हूं कि उस ऑनर्स से ज्यादा जरूरी अभी के टाइम में आप लोग को ये डिग्री लेवल का अगर प्रोफेशनल कोर्स मिल रहा है तो ये काफी अच्छा है। अधिकांश प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं वो इसी प्रकार के 12 पास आउट स्टूडेंट के लिए मिल जाते हैं, जो कि फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी बहुत प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, डिग्री लेवल प्रोफेशनल कोर्स, मैं पहले भी बता दिया कि प्रोफेशनल कोर्स ऐसा होता है जिसके लिए आप लोग को अगर सरकारी नियुक्ति नहीं हुई बाय चांस, तब भी आप सरकारी वेतन से ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। तो पहला कोर्स है BSc इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में आपका BSc होगा। और दूसरा BSc ऑनर्स है एग्रीकल्चर में, यानी कि हमारा जो झारखंड राज्य है, हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है।
तो इससे में आपका बीएससी ऑनर्स जो होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। फिर दूसरा है बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब वन्य उपज या फिर वन्य संबंधित जो भी उत्पादन होगा उसके लिए आपको बीएससी ऑनर्स यहाँ मिलेगा, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री में। फिर है बीटेक। बीटेक है आपका किसमें? डेयरी टेक्नोलॉजी। बताइए डेयरी टेक्नोलॉजी का कितना प्रचलन है, डेयरी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। अगर इसमें आप बीटेक कीजिएगा तो बताइए सरकारी जॉब मिले या ना मिले फिर भी आप कभी खाली नहीं रहिएगा, आपका अपॉइंटमेंट हर समय आप बिजी रहिएगा। फिर है देखिए बीएफएससी, बीएससी इन फिशरी साइंस, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। और फिर है आपका बीटेक, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक होने जा रहा है, इसमें बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। और लास्ट में है आपका बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपका बीएससी होगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए है। चलिए अब देख लेते हैं कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो बीएससी इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस से 10+2। और अगर आईएससी नहीं किए हैं, साइंस में 10+2 नहीं किए हैं, तो इसके इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए कोई भी प्रकार का, जिसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। मेन सब्जेक्ट में ये होने चाहिए पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका मीडियम के रूप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आपको बीएससी इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। और आवेदक का जो एज होना चाहिए स्टूडेंट का, उसका 17 साल से 25 साल तक होना चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर से पहले तक, जब वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बनेंगे, जो कि कोर्स शुरू होने वाला है कब से? 31/12/2026 से। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। एज रिलैक्सेशन है 5 साल का शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए। चलिए और देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पे बात रखी गई है, उसको भी देख लेते हैं। A candidate under general category for admission to the Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry degree course shall have to qualify in each of the subjects of English, Physics, Chemistry and Biology and obtained 50% marks in aggregate of those subjects। यानी कि 50% मार्क्स से जो पास किए हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इंग्लिश, वो उसी लोगों को इसमें एडमिशन मिलेगा। ये जो कोर्स में एडमिशन होगा आपका, वो मेरिट के आधार पर होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के द्वारा तय किया जाएगा कि आपका मेरिट क्या हुआ। और भी कोई प्रकार का वेटेज जो है मेरिट में आपका नहीं एक समझा जाएगा कि आप एक्सपीरियंस कहीं से हैं इस फील्ड में पहले से या फिर कहीं प्रैक्टिस हल्का फुल्का किए हैं, तो उस तरह का यहाँ पे नहीं माना जाएगा। प्योरली जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर मेरिट बनेगा। अब देखिए कैंडिडेट जो हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब से और अदर स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम
तो इन्फॉर्म किया जाता है झारखंड कंबाइंड बोर्ड को। उसमें क्या है कि मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन शेल बी 5% लेस देन दैट प्रेस्क्राइब्ड फॉर जनरल कैटेगरी। मतलब उन लोगों के लिए जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स कट ऑफ रहेगा उससे 5% कम 5% का छूट दिया जाएगा। जैसे ये छूट किन लोगों को मिलता है? ये छूट मिलेगा SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी वालों को। जो मिनिमम कट ऑफ है जनरल का, जो कट ऑफ आएगा जनरल कैटेगरी का, उसमें 5% की छूट पर भी इन लोग को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो कोर्स है उसके बारे में। पहला कोर्स के बारे में हम लोग तो देख ही चुके हैं। देखिए, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। पशुपालन के क्षेत्र में काफी लोग नियुक्त हैं। गांवों में पशुपालन का काफी ये है, और वहां पे पशुपालन के क्षेत्र में इलाज के लिए कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। झोला छाप डॉक्टर पशुओं के साथ अत्याचार करते हैं। उन्हें पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे देंगे, कौन सी दवाई दे देंगे, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयां भी नहीं मिलती है। इसीलिए पशुओं के देखभाल के लिए उनमें जो रोग जनित होते हैं उनकी रोकथाम के लिए आप सभी जैसे 12 पास स्टूडेंट इस कोर्स में जरूर अप्लाई करें और प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएं, पशुओं का डॉक्टर बन जाएं। क्योंकि आप तो BSc किए हुए रहेंगे तो झोला छाप डॉक्टर का सवाल ही नहीं बनता है। आप वेटनरी डॉक्टर से कम नहीं है, क्योंकि आप भी तो अपना यहाँ पे मैक्सिमम शायद 4 साल से ऊपर का कोर्स होगा। तो मैं सभी जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, हर समय बोलूंगा कि प्लेन ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि आप सभी कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल या फिर प्रोफेशनल कोर्स करिए। दूसरा है BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में आपका BSc होगा, ऑनर्स होगा आपका एग्रीकल्चर। बहुत बार एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वैकेंसी आती है तब आपको मौका मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस वालों को भी मौका मिलेगा, और मिलता ही है। पशुपालन विभाग प्रत्येक जिला में होती है। प्रत्येक जिला, प्रत्येक ब्लॉक में पशुपालन विभाग होता है, पशुपालन का डॉक्टर होता है। तो बहुत बार इसके लिए सीटें भी खाली रहती है, वैकेंसी भी आती है, उस समय आपको मौका मिल जाएगा। और मौका ना भी मिले तब भी अभी वेटनरी डॉक्टर का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा। पालतू जानवर, पालतू पशु हम लोगों के घरों में रहते हैं। बहुत लोगों के घरों में डॉगी रहते हैं, खरगोश रहते हैं। इन सभी चीजों का भी इलाज कराने के लिए वो किनके पास जाएंगे? प्रोफेशनल जो वेटनरी साइंस का होगा उन्हीं को ढूंढेंगे ना। फिर देखिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कृषि में आपका BSc ऑनर्स दूसरा। इसमें क्या मांगा है? +2 साइंस विथ बायोलॉजी एज 1 सब्जेक्ट। बायोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। देखिए क्या जरूरी है, आपका PCB होना चाहिए चाहे PCMB, लेकिन बायोलॉजी रहेगा तो रहेगा इसके लिए। ठीक है। फिर है BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब वन्य उपज, वन्य उत्पाद, इसके क्षेत्र में आपका BSc होगा। इसमें आपका ISC होना चाहिए 10+2, और इसके इक्विवेलेंट एग्जाम कोई आपको होना चाहिए आपके पास। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें PCM और PCB दोनों लोग को इसमें एलिजिबल हैं।
बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बायोलॉजी कंपलसरी है तब भी ठीक है, और नहीं तो पीसीएम होने से भी आपका एडमिशन होगा। फिर ये देखिए बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो बीटेक है, दोनों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ डी और ई के लिए। दोनों बहुत अच्छा बीटेक है, बहुत अच्छा प्रकार का बीटेक है, जिसमें आपका जरूरी है 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपका साइंस में पीसीएम होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और अगर पीसीएम नहीं है तो देखिए 10+2 के बाद जो स्लैश दिया हुआ है, इसका मतलब आप 10+2 क्वालिफाई हैं तब भी आपका एडमिशन होगा बीटेक और डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। 10+2 स्लैश फिर इंटरमीडिएट विथ पीसीएम, इसमें बायोलॉजी का जरूरत नहीं है। तो वैसे विद्यार्थी जो बायोलॉजी नहीं रखे हैं वो यहाँ पे हंसते हुए अपना एडमिशन करा सकते हैं, खुशी खुशी एडमिशन करा सकते हैं। उनको बहुत अच्छा कोर्स मिलने वाला है डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। डेयरी टेक्नोलॉजी भी एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस से कम नहीं है। फिर है देखिए बीएससी इन फिशरी साइंस, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, ये भी बहुत जरूरी है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत सारा मत्स्य पालन का विभाग पशुपालन विभाग के अंदर आता है, प्रत्येक जिला में है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे मछली पालन भी किया जा रहा है। तो इस सेक्टर में भी काफी ज्यादा स्कोप है, काफी ज्यादा अच्छा कोर्स है बीएससी इन फिशरी साइंस। फिर है बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान में आपका ये बीएससी है, जिसमें आपका 10+2 मांगा है। 10+2 भी है तब भी आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। साथ ही अगर पीसीबी है, पीसीएम भी है, पीसीएम है, तब भी आप कर सकते हैं। पीसी फॉरेस्ट्री और इंटर एग्रीकल्चर, देखिए पीसी फॉरेस्ट्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री फॉरेस्ट्री, और इंटर वाले जो है एग्रीकल्चर, पी फिजिक्स, सी केमिस्ट्री, एम मैथमेटिक्स, बी बायोलॉजी, ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई बात नहीं, 10+2 है तब भी होगा, इंटरमीडिएट हैं उसके साथ में नहीं, यहाँ पे 10+2 पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट विथ पीसीबी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ही चाहिए आपका, साइंस सेक्टर का आपको होना ही चाहिए। फिर पीसीएमबी और पीसीएम है, ठीक है, नहीं हो जाएगा। 10+2 के बाद स्लैश है ना, स्लैश के बाद जो इंटरमीडिएट है उसके साथ विथ है, सॉरी 10+2 स्लैश इंटरमीडिएट, दोनों एक ही चीज हुआ, लेकिन विथ जब है तो दोनों पे लागू होगा, ठीक है। स्लैश से ये नहीं है कि 10+2 को अलग छोड़ दिया जा रहा है। तो सीधा सीधी समझिए कि जितने भी कोर्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा ए से जी तक, वो सभी के सभी जिन्होंने साइंस में 10+2 करके रखा है, इंटरमीडिएट करके रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जब रखे हैं तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। बीएससी में बीए वालों को बीएससी का कोर्स कैसे, इंटरमीडिएट आर्ट्स वालों को कैसे मिलेगा बीएससी का कोर्स, भाई होगा ही नहीं ना। मैं अगर कहीं बोल भी दिया हूं कि सिंपल इंटरमीडिएट किए हुए तब भी मिलेगा, नहीं, मैं अपने बात को करेक्ट करता हूं। चलिए इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली थी 17/6/2026 से। इसके ऊपर एक सर्कुलर और आ रखी है कि इन्होंने 17/6 से एडमिशन ले नहीं पाए, इसके लिए डेट को एक्सटेंड किया है। और ऑनलाइन फॉर्म क्लोज होगा 2/7/2026 को, ठीक है। एडिट आप कर सकते हैं कुछ भी तो 3 से 4 जुलाई को, और आपका एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम संडे को ही पड़ता है, तो वो है 19 जुलाई 2026 को।
एग्जामिनेशन सेंटर बार बार होता है यही हेडक्वार्टर में, रांची और दुमका में। तो आपका जगह तो फिक्स है कि कहाँ पे जाके एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि सिटी चेंज हो जाएगा, दूर दे दिया जाएगा। रांची और दुमका डायरेक्ट पहुंचना है 19 जुलाई 2026 को। तब तक आप प्रिपरेशन कर दीजिए शुरू, क्योंकि आपका सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर प्योरली मेरिट बेसिस है। ठीक है, तो यही वीडियो था। एक बार एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं। जनरल, EWS, BC1, BC2 जो हैं उनको PCM और PCB के ग्रुप वाले कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उनका अमाउंट पड़ेगा 900 एप्लीकेशन फीस एडमिशन के लिए, और PCMB वालों को 1000। साथ ही साथ पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी वालों को कोई भी प्रकार की फीस नहीं लगने वाली है। SC ST और फीमेल जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको आधी फीस देनी है, SC ST के बराबर फीस आपको पे करना है एप्लीकेशन के लिए। PCM और PCB कैटेगरी के लिए 450 है और PCMB के लिए 500। तो देख लीजिए एप्लीकेशन। मस्ट चेक देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया एज पर ऑप्टेड सेलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप PCM, PCB, PCMB। इसके हिसाब से आपका क्या है, PCM है कि PCB है कि PCMB है, वो पहले अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि किस कोर्स में हम अप्लाई करने जा रहे हैं और मेरा क्या है पहले से किया हुआ। ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट ग्रुप, पैटर्न एंड स्कोरिंग, रिजर्वेशन, मेथड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोड फ्रॉम इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और भी आपको अगर जानकारी लेना है कि सब्जेक्ट ग्रुप कैसे बनता है, पैटर्न और स्कोर क्या होता है क्वेश्चन का, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या क्या लागू है, और मेथड जो है किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डाउनलोडेड करके जो ऑप्शन आएगा उस पे जाके देख सकते हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वहां से। इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से अप्लाई होगा। फिर डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कास्ट रेसिडेंशियल डिजेबिलिटी EWS सर्टिफिकेट शैल बी अंडरटेकन। देखिए, जो भी आप कास्ट जमा कीजिएगा, रेसिडेंशियल जमा कीजिएगा, डिजेबिलिटी और EWS सर्टिफिकेट जमा कीजिएगा, उनको डिटेल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जहाँ पे आपका कॉलेज होगा या फिर झारखंड कंबाइंड बोर्ड आपका सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अपने लेवल से करवाएगा। अगर बीच में अगर कुछ फॉर्जरी मिलता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस दायर किया जाएगा। ठीक है, कुछ भी बीच में समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर है। चलिए, मैं तो चाहूंगा कि देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, झारखंड का कल्याण होगा। झारखंड के स्टूडेंट तो इधर ध्यान ही नहीं देते हैं प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर, जिसके कारण आज ये हालत बना हुआ है। हालत क्या बना हुआ है बोलेंगे तो आप लोग को ताजुब होगा। बहुत सारे डॉक्टर के चैम्बर में जो पैथोलॉजिस्ट छोटा मोटा झोला छाप खोल के रखते हैं, वो क्या करते हैं पता है, जरा सा भी ब्लड जांच कराइए तो सीधा मलेरिया और टाइफाइड निकालता है। भाई ये कोई कॉमन बीमारी है क्या? इतना भी समझ नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इसी तरह का झोला छाप चलते रहे? आदमी में ये हाल है अभी, आप लोग आगे नहीं आइएगा तो आगे और हाल बदतर होगा। बहुत सारे जगह पे है ऐसा, केमिस्ट है उसके साथ ही पेशेंट को भी देखता है, जांच के नाम पे इस तरह का खेल चलता है। तो जानवरों के साथ कैसा क्या होता हो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट को प्रमोट करूंगा कि इस तरह के कोर्स में आइए, नहीं तो यहाँ के सीटें समझ ही चुके हैं,
खाली नहीं रहती है ये सब कोर्स। आप लोग अपना रिजर्वेशन नहीं यूज कीजिएगा तो रिजर्वेशन अच्छे से यूज हो जाता है भाई। इसीलिए झारखंड वालों जो 10-12 पास हो साइंस में, इस समय एडमिशन ले लीजिए, लेट नहीं कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। बिल्कुल एक बार भी सोचने का चीज नहीं है कि हम कहाँ फंस गए। आप कीजिए डायरेक्ट, ये क्या कहते हैं, वेटनरी साइंस का डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, एग्रीकल्चर में इंजीनियर बनिए, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी में इंजीनियर बनिए। साथ ही साथ सब बीएससी लेवल का कोर्स है। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा कि ये सब बीएससी और बीटेक जो है और जगह पे लागू होगा कि नहीं। और बहुत प्रकार का बीटेक लेवल पे आता है ना डिग्री, इक्विवेलेंट करके, उसमें उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। चलना तो चाहिए, क्योंकि डिग्री जो है बीटेक है तो फिर इक्विवेलेंट में आ ही जाएगा। इसीलिए घबराइए नहीं, बीटेक यहाँ से कीजिए, वेटनरी साइंस का डॉक्टर यहाँ से बनिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको भरने का मौका मिलेगा, तो आप यहाँ से करके रखिए। इंजीनियर बनिए एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरी साइंस में बैचलर ऑफ बीएससी कीजिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों के बीच मैं पुनः आऊंगा और भी इंफॉर्मेशन लेके झारखंड की। और साथ ही साथ मैं ऐड कर देना चाहता हूं, ये तो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का था, ठीक है। इस तरह से झारखंड में पूरे बहुत सारे संस्थान भरे हुए हैं। आप लोग को जरूरत है कि सभी संस्थान के बारे में सर्च कीजिए। एक से एक संस्थान है, एक से एक कोर्स यहाँ पे होता है, सिर्फ जानकारी नहीं होता है। मैं तो लगा हुआ हूँ कि जानकारी आप लोग को उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन आप लोग का भी बनता है। साथ ही साथ जो 10+2 पास हो चुके हैं वो क्षेत्रीय भाषा में कोर्स कीजिए जाके। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक का जो पोस्ट आता है वो खाली रह जाता है, सीट खाली का खाली चला जाता है। क्षेत्रीय भाषा का कोर्स करिए। अभी समय नहीं है कि आप जनरल इधर ग्रेजुएशन कीजिए किसी ऑनर्स में चाहे कोई चीज में, बिल्कुल हम मना करेंगे। रीजनल लैंग्वेज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सीधा सीधी बढ़ावा दिया गया है। मदर टंग को थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन आ चुका है। ऐसे में हमारा स्टेट जो है वो डाइवर्स लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुत सारे भाषाओं का हमारा संपन्न राज्य है। ऐसे में थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो स्टेट जॉब निकालती है टीचर की, उसमें बहुत सारे जिला वाइज, जिलेवार जो है अलग अलग भाषाओं का लिस्ट है। उस हिसाब से वहां पे भाषा शिक्षक की पोस्ट आती है। तो आप लोग भाषा शिक्षक का तैयारी शुरू कर दीजिए, भाषा का शिक्षक बनिए, भाषा का कोर्स कीजिए, तब आपको बहुत जल्दी रोजगार मिल जाएगा। और इस तरह से रोजगार की कमी भी नहीं होगी, भीड़ में जाने से बचिए। ठीक है, मैं आता हूं अगले कोर्स को लेकर। तब तक आप लोग बने रहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि मेरे चैनल पे बने रहें। सूचना एक से एक, अभी एडमिशन का टाइम है, मिलते रहेगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड। चलिए, जाते जाते बता देता हूँ, जो सर्कुलर आया है इसका डेट एक्सटेंड हुआ है उसके बारे में। उस सर्कुलर में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ डेट जो बढ़ा है ना उसके ऊपर सर्कुलर है, तो यहीं से बता देता हूँ, व्हाट्सएप से ही। यही सुमित जो है इन्होंने मुझे पूछा था। तो पहले का जो डेट है वो था 17/6 से अप्लाई होना था। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की
प्रारंभिक तिथि थी 17 जून 2026, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ डैश 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 है। लेकिन अंतिम तिथि जो है 2 जुलाई जो था वो 9 जुलाई हो चुका है, ठीक है। और आपका करेक्शन का 10 जुलाई से 11 जुलाई दिया है, 3 जुलाई से 4 जुलाई के। और आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा उसको परीक्षा से 4 दिन पहले हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो परीक्षा देने जाने से पहले 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो 19 जुलाई को रविवार को एग्जाम होने वाला था वो उसके अगले रविवार को 26 जुलाई को होगा, रांची और दुमका में, ठीक है। बाकी जितना भी कंडीशन है कोर्स के एडमिशन को लेकर, चाहे कोर्स में सिलेक्शन आपका किस तरह होगा, वो सब वही है, सेम है, उसमें कोई प्रकार का चेंजेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी भरिए, सीटों को दूसरे के हवाले होने से बचाइए और कोर्स करिए। भर भर के वेतन है इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है। जोहार झारखंड।